हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा फाइनल कट प्रो 10 के इस विशेष ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे रेंज सिलेक्शन के बारे में। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे रेंज सिलेक्शन का प्रयोग कब, कैसे और क्यों किया जाता है। पूरी क्लिप सेलेक्ट करने से अच्छा है कि आप उस पोर्शन को सेलेक्ट करें जिस पोर्शन का आपको एडिट में प्रयोग करना है। यानी रेंज सिलेक्शन का मीन्स ये होता है कि आप शूट की गई क्लिप में से किसी विशेष या पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करना और उसको अपने एडिट पॉइंट में उपयोग करना। रेंज सिलेक्शन का प्रयोग हम टाइमलाइन विंडो और ब्राउज़र विंडो दोनों में करते हैं। सबसे पहले हम रेंज सिलेक्शन का प्रयोग ब्राउज़र विंडो में किस प्रकार करते हैं उसको हम बता रहे हैं। रेंज सिलेक्शन करने के लिए हम सबसे पहले आपको स्किमर है इसको ऑन करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि आप यहाँ से स्किमिंग कर सकते हैं। स्किमिंग करने के लिए आपको स्किमर को ऑन होना बहुत ज़रूरी है। इससे हम रेंज सिलेक्शन का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार करते हैं, जैसा कि आप देखें यहाँ पर ऑरेंज कलर के आपको रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ये ऑलरेडी रेंज सिलेक्शन के अंतर्गत मार्किंग की गई है। रेंज सिलेक्शन से ही हम क्लिप में मार्किंग करते हैं, यानी इन आउट जो हम लगाते हैं वो ही रेंज सिलेक्शन है। उसका प्रयोग हम कई प्रकार करते हैं। शॉर्टकट कीज का प्रयोग कर सकते हैं या स्किमर का प्रयोग कर सकते हैं, या जब क्लिप पे आप क्लिक करते हैं तो एक येलो कलर का रेक्टेंगल बॉक्स है आ जाता है, इसका प्रयोग करके भी रेंज सेलेक्ट की जा सकती है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं स्किमर से किस प्रकार करते हैं। स्किमर ऑप्शन ऑन है तो आप माउस के प्लेयर द्वारा ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हैं क्लिप के अंदर क्या है। और ध्यान देने की बात यह है, जब आपको स्किमर के थ्रू रेंज सिलेक्शन करना है या मार्किंग करनी है तो क्लिप को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल यहाँ पर क्लिक करें और इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए तो आपका वो पोर्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हमें इस वाले पोर्शन में ये पोर्शन सेलेक्ट करना है तो जहाँ से आपको चाहिए वहाँ पर माउस को ले जाएं और क्लिक करके और राइट की ओर मूव करें तो जितना पोर्शन आपको लेना है वो पोर्शन ऑटोमेटिक येलो कलर के बॉक्स के अंतर्गत आ जाएगा और ये एरिया आपका सेलेक्ट हो गया है। इसको आप इन फ्यूचर में मार्क कर सकते हैं, इसको आप रेटिंग दे सकते हैं, कीवर्ड दे सकते हैं या इसको किसी अन्य तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। इस एरिया को आप टाइमलाइन पे ला सकते हैं या इन फ्यूचर में टाइमलाइन पे लाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। रेटिंग के बारे में और कीवर्ड्स के बारे में हमने आपको पहले ही ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूं कि रेटिंग और कीवर्ड्स का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। ये देखिए, सिंपली आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। यदि आपने क्लिप सेलेक्ट कर ली तो आपका स्किमर भी काम नहीं करेगा। इसलिए सेलेक्ट किसी और को करिए और स्किमिंग यहाँ ले जाइए और ऐसे ड्रैग कर लीजिए। तो यानी सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके ब्राउज़र में क्लिप रेंज देने के लिए आपको क्लिप को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अक्सर लोग करते हैं। इसीलिए वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि वो पहले क्लिप को सेलेक्ट करते हैं, बाद में स्किमर का प्रयोग करना चाहते हैं रेंज सिलेक्शन के लिए, लेकिन क्लिप सेलेक्ट करने के बाद में स्किमर काम नहीं करता है। और यदि एक बार आपने यहाँ पर रेंज सिलेक्शन का प्रयोग कर लिया है तो उसके बाद आप इस रेक्टेंगल बॉक्स को सेलेक्ट करके इसके एरिया को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इसको टाइमलाइन पे कैसे लाएंगे इस बारे में हम अभी आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आप रेंज सिलेक्शन के बारे में आप जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि रेंज सिलेक्शन का ब्राउज़र विंडो में फिल्म स्ट्रिप में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। यदि आपने यहाँ पर रेंज सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो भी आपको काम नहीं, रेंज सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के बाद भी आपको यहाँ क्लिप सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये रेंज सिलेक्शन टूल हमारे पास होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम टाइमलाइन विंडो में करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, किसी क्लिप पे मार्किंग करने के लिए उसको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, ऑलरेडी रेंज सिलेक्शन है, तो भी आपका स्किमर इसमें प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन सेलेक्ट किए गए रेंज में उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसको बाहर यदि आपको चाहिए इस तरीके से आप ऐसे नया पोर्शन या नई लोकेशन पे रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी मार्क कर सकते हैं। यदि आपने मार्किंग एरिया में इसको छोटा बड़ा करना है तो आपको इसको ही रेंज सिलेक्शन आइकन को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा। यदि इसके बाहर आपको कोई एरिया सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके सिंपली
ड्रैग करेंगे तो नया एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। और यदि एक ही क्लिप में आपको 2 लोकेशन पे मार्क करना है, 2 लोकेशन पे आपको लेना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ड्रैग कर लीजिए, एक एरिया मार्क हो गया। यदि आप इसी में दूसरा एरिया भी मार्क करना है या दूसरा एरिया को सेलेक्ट करना है तो आप कमांड प्रेस करेंगे। कमांड प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप इसको नए सेम क्लिप में नए एरिया को भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी एक क्लिप पे आप 2 लोकेशन पर या 2 से अधिक लोकेशन पर भी मार्क कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप टाइमलाइन पे लाएंगे ये दोनों एरिया ऑटोमेटिक आपके टाइमलाइन पे आएंगी। जैसे हम किसी क्लिप में जाते हैं, आपको 2 एरिया आपको मार्क करने हैं। जैसे ये एक क्लोजअप है तो यहाँ पर हम इस क्लिप को सेलेक्ट नहीं करेंगे, ड्रैग करेंगे तो एक एरिया इस तरीके से आपका रेंज सेलेक्ट हो गया। और कमांड दबा प्रेस करेंगे, उसके बाद दूसरी एरिया पर आप इस तरीके से ड्रैग करके उस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्लिप में 2 लोकेशन पर या 2 से अधिक लोकेशन पर आप क्लिप के एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं या मार्क कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें 3 एरिया को आपने सेलेक्ट कर लिया है। यानी आप एक क्लिप पे 1 से अधिक एरिया को मार्क कर सकते हैं या रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें हम कमांड की को प्रेस करके माउस द्वारा ड्रैग करके उस एरिया को सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर ये सारा कार्य फिल्म स्ट्रिप मोड में कर रहे हैं, यदि हम लिस्ट व्यू में जाते हैं, जो हमारे ब्राउज़र में लिस्ट व्यू में जाते हैं तो इस प्रकार होता है। तो लिस्ट व्यू में भी आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। नई एरिया आप ऐसे क्लिक करेंगे तो नया एरिया ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सिंपली आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ड्रैग करें तो आपको वो एरिया मार्क हो जाएगा या सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार सिंपली क्लिक एंड ड्रैग। लिस्ट व्यू में एक बात और हम आपको बता दें, लिस्ट व्यू में काम करने के लिए आपको स्कीमर ऑन होना ज़रूरी नहीं है। यदि आपका स्कीमर ऑफ है तो लिस्ट व्यू में भी ऑफ होने के बावजूद आप लिस्ट व्यू में आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं और 1 से अधिक एरिया में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है, जैसे आप नए एरिया को रेंज सेलेक्ट करेंगे बिना कमांड के तो आपके पुराने जितने भी सिलेक्शन होंगे वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे। ऐसा हमारे फिल्म स्ट्रिप विंडो में भी इसी प्रकार होता था। यदि आपने बिना कमांड प्रेस किए आपने नई लोकेशन पर आपने रेंज सेलेक्ट करने की कोशिश की, पिछली बार लगाए गए सारे रेंज सेलेक्शन चाहे उस क्लिप में 1 बार लगाया गया हो या 2 बार लगाया गया हो तो वो सारे हट जाएंगे। तो नया जो आपने सेलेक्ट किया है रेंज वो एक्टिव हो जाएगा। वही कार्य आपको यहाँ पर सेम लिस्ट व्यू में भी होता है। आप एक एरिया पे या 1 से अधिक एरिया पे कमांड दबा करके एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एरिया सेलेक्ट है, लेकिन जैसे आपने कमांड बिना प्रेस किए आप यहाँ नया एरिया सेलेक्ट करते हैं, वैसे आप पुराने एरिया जो आपने सेलेक्ट किया था वो सारा हट जाएगा। इसमें हम लिस्ट व्यू में आप यहाँ पर क्लिक करके उसको जो यहाँ पर व्यू दिखता है वहाँ पर जा कर के रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट व्यू में यदि आपका स्कीमर ऑफ भी है तो भी आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका काम होता रहता है, आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार इसको हम मार्क रेंज सेलेक्शन भी बोलते हैं। अब यदि रेंज सेलेक्शन के लिए माउस के अलावा यदि आप कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम आई इन के लिए और आउट ओ के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखें यहाँ स्कीमर नहीं है, केवल रेंज सेलेक्शन काम करता है। स्कीमर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने स्कीमर ऑफ कर रखा है। स्कीमर को यदि हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं तो आप देखें यहाँ पर आपको ये आपका वर्क करता है। इस प्रकार आप चाहे लिस्ट व्यू में हो या फिल्म स्ट्रिप व्यू में हो आराम से आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। और रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं जिसे हम मार्किंग बोलते हैं, यानी इन पॉइंट लगाना और आउट पॉइंट लगाना। इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगाने के लिए स्कीमर ऑन हो तो यहाँ पर आई प्रेस करें तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे यहाँ पर येलो कलर का रेक्टेंगल बॉक्स जहाँ पर आपने इन पॉइंट लगाया है वहाँ से लेकर के आउट जहाँ तक क्लिप है उसके आउट तक ऑटोमेटिक क्लिप सेलेक्ट हो जाती है। यदि आपको पूरी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, या यदि आपको बीच में कुछ कम चाहिए तो स्कीमर को आप वहाँ ले जाएं जहाँ तक आपको चाहिए और वो प्रेस करें तो उतना एरिया जहाँ पर आपने इन और आउट लगाया है तो वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। इसे हम रेंज सेलेक्शन बोलेंगे, यानी मार्किंग कर लेते हैं। इस मार्किंग को आप इसमें कीबोर्ड लगा सकते हैं या रेटिंग दे सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसके बारे में इसको किस प्रकार प्रयोग करना चाहते हैं। इसी प्रकार यदि हम फिल्म स्ट्रिप व्यू में जाते हैं तो यहाँ पर भी आप स्कीमर का प्रयोग करके
आई और ओ बटन का प्रेस करके आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी मार्किंग कर सकते हैं। सिंपली तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसा कि हम पिछले ट्यूटोरियल्स में आपने देखा, पिछले वर्जन्स में जैसे काम किया है इन आउट का प्रयोग करके, वहाँ पर रेंज सिलेक्शन जैसा कोई वर्ड नहीं था, लेकिन FCP10 में रेंज सिलेक्शन को ही हम मार्किंग बोलते हैं। मार्किंग लगाते समय अब तक हमने इन और आउट का प्रयोग किया था, अब यहाँ पर रेंज सिलेक्शन नई चीज़ आ गई है। आप इन आउट लगा करके भी रेंज सेलेक्ट करते हैं, यानी मार्किंग करते हैं, चाहे वो स्कीमर का प्रयोग करके आप माउस द्वारा ड्रैग करके भी आप उस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज सिलेक्शन में इन आउट ऑटोमेटिक लग जाता है, और उसके लिए हम चाहें तो स्कीमर को यहाँ लेके जाएं, लेकिन स्कीमर तभी काम करता है जब आप यहाँ पे रखेंगे। जैसे आप माउस यहाँ से हटाएंगे ऑटोमेटिक स्कीमर हट जाएगा। स्कीमर के लिए आपका माउस पॉइंटर उस लोकेशन पे होना अति आवश्यक है, इसलिए इन आउट लगाने के लिए आपको शॉर्टकट का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और इस सेलेक्ट की गई रेंज को एक से अधिक जगह पे यदि आपको हटाना है तो इनको सेलेक्ट करें, मार्क में जाएं, क्लियर सेलेक्टेड रेंज क्लिक करेंगे तो ये सारी रेंज सेलेक्शन हट जाएगा। रेंज सेलेक्शन के बारे में एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं। यदि आपने एक बार रेंज सेलेक्शन किसी क्लिप पे प्रयोग कर लिया है तो इन फ्यूचर जब भी इस क्लिप को शॉर्टकट कमांड के थ्रू या माउस द्वारा ड्रैग करके टाइमलाइन पे लाएंगे तो यही एरिया आपके टाइमलाइन पे आएगा। यदि आप चाहते हैं कि पूरी ये रेंज सेलेक्शन हट जाए तो उसके लिए आप यहाँ इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद मार्क में जाएं, यहाँ क्लिप सेलेक्टेड रेंज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जिन सेलेक्ट की गई क्लिप पे जो जो आपने मार्क लगाया था वो सारे हट जाएंगे। मार्क लगाने के लिए चाहे तो स्कीमर का प्रयोग करें या इन आउट लगा करके, जिसका शॉर्टकट कमांड इन के लिए आई है और आउट पॉइंट लगाने के लिए ओ है, प्रयोग करके भी आप क्लिप को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम ब्राउज़र में फिल्म स्ट्रिप व्यू में या लिस्ट व्यू में क्लिप पे मार्किंग लगाते हैं, यानी रेंज सेलेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।